टूटी फूटी हिंदी आप बोलना सीखिए। देखिए पराई भाषा जब हम बोलते हैं तब दुख प्रकट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कर्नाटक से जो लोग यहाँ आते हैं बाजार में मिलते हैं। हमारे गांव में एक कर्नाटक की फैमिली रहती थी, और जब मैं वो उसका नाम था सिद्दीकी, तो उस सिद्दीकी को मैं बोलता था कि बाजार जाना है, तो कहता कि मुझे भी बाजार आनी है। तो मैं हंसता नहीं था, मैं सोचता था कि यार ये सीख रहा है हमारी मराठी मतलब हिंदी, मला भी बाजारला यायचे आहे, त्यासमोर मला भी बाजारला यायचे आहे। आपण हसतो का? आपण काय म्हणतो तो कर्नाटक तिकडचं आहे, त्यामुळे तसं बोलतोय। तसं तुम्ही हिंदी बोलायला लागल्यानंतर कोणी हसायची गरज नाही, त्यालाच येत नाही तर तुम्ही कशाला लाजायचं आणि लपायचं? तुम्ही कशी बोला हिंदी, आप टूटी फूटी हिंदी बोले और टूटी फूटी हिंदी बोलने वालों का स्वीकार करना हमारा फर्ज है। तो इसके साथ ही मैं अपने चंद शब्दों को यहाँ अपने ग्राम से लगा देता हूँ, और मैं आपको महाविद्यालय की प्रधानाचार्य सार्वजनिक मैडम हिंदी विभाग की आपकी प्राथमिका समिति गायकवाड़ और यहाँ के सभी संयोजित करने वाले और साथ ही आप सभी छात्र, आप सभी छात्रों ने मेरी बात बड़ी शांति के साथ सुनी, इसलिए मैं आप सबको मेरी तरफ से धन्यवाद देता हूँ। और विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आप सबको मैं शुभकामनाएं देकर यहाँ पूर्ण विराम लगा देता हूँ। अब इसके बाद आज के समारोह के अध्यक्ष सार्वजनिक मैडम जी को मैं विनती करती हूँ कि आपने मौलिक मार्गदर्शन करें। आज हमारे कॉलेज में महाविद्यालय में इंजीनियरिंग कॉलेज के जो कस्बे सर जी, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें हिंदी भाषा कैसी बोलनी चाहिए, हमें आती नहीं है ऐसी बात नहीं है, हमें आती है लेकिन आना अलग बात है, बोलना अलग बात है। जैसे कि समझना अलग बात है और बोलना अलग बात है। मैं तो ऐसा कहती हूँ कि हम समझते सब कुछ है हिंदी, लेकिन जब बोलने की बारी आएगी तब हम बोल नहीं सकते। कुछ ऐसे शब्द होंगे जिनका हिंदी शब्द क्या है, हमें उस वक्त कुछ समझ नहीं आएगा कि हिंदी में उस शब्द को क्या बोलना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको कहूँ संदीप आप उठिए और आपके बारे में ही सही हिंदी में 2-4 शब्द बताइए, तो संदीप नहीं उठेगा, संदीप नहीं उठेगा। क्यों नहीं उठेगा? क्योंकि उसे हिंदी बोलना नहीं आता। ऐसी बात है? ऐसी बात है क्या? नहीं, उसे हिंदी बोलना आता है, लेकिन उसमें वो आत्मविश्वास नहीं है कि क्या मैं बोलूंगा वो सही होगा।
हमें हिंदी बोलना, हिंदी सीखना, हिंदी समझना, ये सब आना चाहिए। जैसे जैसे भी हम हिंदी बोलते हैं वो हम हिंदी किस वजह से बोलते हैं। जब से मेरे पास मैडम जी आई थी कि कल आपको अध्यक्ष के रूप में आपका मनोगत बताना है, तो मैं कल से विचार विनिमय कर रही थी कि क्या मैं बोलूँगी सभी शब्द हिंदी होंगे। हाँ, एक दो शब्द तो मराठी होंगे, हाँ, लेकिन आप वो समझ सकते हैं, लेकिन आप बोल नहीं सकते क्योंकि आप भी जानते नहीं उसके मराठी हिंदी शब्द क्या है। तो मैंने सोचा कि चलो जैसे आती है वैसे ही हम बोल दें। तो मैंने और इस बात पर गौर किया कि हमें जो हिंदी आती है वो हम कहाँ से सीखते हैं। कहाँ से सीखते हैं हमें जो हिंदी आती है? हमें हिंदी जो है मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, हाँ, ये जो विषय है वो ये जो पाठशाला में पढ़ाए गए हैं 10वीं तक, हाँ, वहाँ तक ही हमने हिंदी पढ़ी है। जब हम 11वीं में आए तो हिंदी सब्जेक्ट नहीं था हमारा, हाँ, आपका भी नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं कि हमने हिंदी के बहुत सारे कथाएं, बहुत सारी कविताएं हिंदी की पढ़ी है। हम इतना सामग्री हिंदी की कुछ नहीं पढ़ते। हम हिंदी का एक क्या अखबार भी नहीं पढ़ सकते। पूरा एक ऐसा कोई भी नहीं होगा कि पूरा एक हिंदी का अखबार पूरे दिन में पढ़ लेगा। तो ऐसा है कि हम जो हिंदी सुनते हैं वहाँ से हम सीखते हैं, क्योंकि पढ़ना तो हमें पॉइंट में भी नहीं है। तो हम कहाँ से सुनते हैं हिंदी? हिंदी कहाँ से सुनते हैं? जो हम फिल्में देखते हैं, जो हम गीत सुनते हैं, और थोड़ी बार हम थोड़ी बातचीत करते हैं, वहाँ से सीखते हैं। अगर हम उसके बराबर थोड़ा सा हिंदी का वाचन, क्या बोलते वाचन, हाँ चलता है, हाँ, तो थोड़ा हिंदी का अगर हम वाचन कर ले तो हमें अच्छी तरीके से हिंदी बोलनी आ सकती है। तो मैं आप सबसे ये निवेदन करती हूँ कि आप भी हिंदी बोलना सीखिए। हिंदी समझ तो हम सकते ही है लेकिन बोल नहीं सकते। और आपको अगर याद में होगा तो जब हिंदी दिवस था महाविद्यालय में, तो मैंने उस दिन सबको कहा था कि सभी छात्र, सभी शिक्षक, सभी महाविद्यालय में जो जो है वो सब आज के दिन हिंदी बोलो। और मैंने हाँ कल के दिन ही वो कहा था कि कल फिर सब लोग हिंदी में बोलेंगे। तो बहुत से ऐसे हमारे ही शिक्षक थे कि जब हम हिंदी बोलते थे तो हम कैसे हिंदी बोलते थे? आधे हिंदी आधे ऐसे हिंदी बोलते थे। तो मैंने जो कहा था, मुझे पता नहीं था कि अब 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस होता है, नहीं तो मैंने अभी भी वही सत्य आगे कर दिया होता कि आज के दिन सभी हिंदी बोलेंगे। तो थोड़ा बहुत आपको हिंदी आना चाहिए, तो आप कोशिश करते रहिए थोड़ी सी हिंदी बोलने की, अच्छी हिंदी। वैसे वो घरों में बोली जाने वाले मुस्लिम घरों में जो हिंदी बोली जाती है, थोड़ी मराठी, थोड़ी हिंदी, वैसी वाली हिंदी नहीं, अच्छी वाली हिंदी बोलिए। कि अब क्या होगा कि हिंदी दिवस मनाया किस वजह से जा रहा है? हिंदी को बढ़ावा देने के लिए। तो आप भी बोलिए घर में, अपने मित्रों से बोलिए, और हिंदी को अच्छी तरह से बोलना सीखिए ताकि आप जीवन में आगे बढ़ सकें। इतना बोलती हो।
वाणिज्य महाविद्यालय हुंडाले में आज विश्व हिंदी दिन के अवसर पर आयोजित इस समारोह में उपस्थित आज के प्रमुख अतिथि बसवेश्वर जी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने अपने मौलिक विचारों से हमें लाभान्वित किया। इसके बाद मैं हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य सामूहिक मैडम जी के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने अपने मौलिक मार्गदर्शन किया। इसके साथ यहाँ पर उपस्थित प्राध्यापक एवं प्राध्यापिकेतर वर्ग के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ और आप सभी इसके साथ ही आज के इस समारोह का सूत्र संचालन करने वाली अंग्रेजी विभाग की प्राध्यापिका गाड़े मैडम के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने बहुत सुंदर सूत्र संचालन किया और अध्यक्ष महोदय के सम्मति से आज का समारोह संपन्न हुआ, ऐसा घोषित करती हूँ। धन्यवाद।